बॉडी सिस्टम्स, कौन कौन से ऐसे सिस्टम्स है जो कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं? तो बहुत सारे सिस्टम्स हैं। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, बेसिक स्किन वगैरह, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम जिसमें सारी बोन्स आती है। चलो मैं आपको साथ के साथ फंक्शंस भी इनका बताते हुए चलती हूँ। अब जैसे इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है जिसके अंदर स्किन, हेयर, नेल्स, ये सब कुछ आ जाएगा। प्रोटेक्ट बॉडी, रेगुलेट टेम्परेचर, प्रिवेंट वाटर लॉस, ये सारे के सारे फंक्शंस है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के। दूसरा हमारे पास है स्केलेटल सिस्टम। बोन्स, जॉइंट्स, कार्टिलेज, ये सारी चीजें मिलकर बनता है पूरा स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। प्रोवाइड सपोर्ट, फ्रेमवर्क, प्रोटेक्ट ऑर्गन्स, एड्स मूवमेंट, प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स, ये सारी चीजें किसका काम है? स्केलेटल सिस्टम का। तीसरा है मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल, ये तीनों चीजें मिलकर बनाती है मस्कुलर सिस्टम। इनका काम होता है मूवमेंट कराना, पोस्चर को मेंटेन करना, हीट जनरेट करना, ठीक है। बेसिक फंक्शन इज मूवमेंट। नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, ये सब कुछ आ जाते हैं नर्वस सिस्टम में। कंट्रोल्स बॉडी एक्टिविटीज क्विकली वाया नर्व इंपल्स, डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, ये सारे के सारे फंक्शंस है हमारे पास नर्वस सिस्टम के। इसके बाद है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन में तो बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स आते हैं और इनका प्राइमरी फंक्शन है हॉर्मोन्स रिलीज करके हमारी बॉडी के काम को कंट्रोल करना, ठीक है। फिर है कार्डियोवास्कुलर जिसमें हार्ट, ब्लड वेसल्स, लिम्फ, ये सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, मतलब तुम्हारी बॉडी में कोई भी चीज अगर तुम्हें ट्रांसपोर्ट करनी है तो उसके लिए एक ही चीज हेल्प करेगा और वो है आपका हार्ट, ठीक है, या फिर ब्लड। चलिए इसके बाद अगला जो हमारे पास सिस्टम है वो है लिम्फेटिक या फिर इम्यून सिस्टम। प्राइमरी फंक्शन है आपकी बॉडी की सुरक्षा। बी एंड टी लिम्फोसाइट्स इसके मेन कंपोनेंट है। एक्सेस फ्लूइड को रिटर्न करेगा और आपकी बॉडी को पैथोजन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। फिर रेस्पिरेटरी है, लंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, डायफ्राम, ये सब कुछ मिलकर बनाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। जानते हैं आप लोग काम क्या करेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम आपके खाने को डाइजेस्ट करेगा, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। यूरिनरी सिस्टम यूरिन बनाने में हेल्प करेगा, ब्लड के फिल्ट्रेशन में हेल्प करेगा, बॉडी से एक्सेस मटेरियल या फिर वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में हेल्प करेगा। इसके बाद है रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरीज, अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। इनका प्राइमरी फंक्शन होता है पहला गैमेट्स बनाने का और हार्मोन्स, फर्टिलाइजेशन करने का, ये सब कुछ काम है रिप्रोडक्टिव के, ठीक है। तो दीज आर द बॉडी सिस्टम्स जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये सारी चीजें आपस में मिली तभी तो एक पूरी बॉडी बनकर तैयार हुई, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखो ये है सारे के सारे बॉडी सिस्टम्स, आप देख ही पा रहे होंगे हमारी पूरी बॉडी में सारे सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं तब जाकर एक पूरी बॉडी नॉर्मली काम कर पाती है, ठीक है। जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर, इंटीग्यूमेंट्री, रेस्पिरेटरी, एंडोक्राइन, रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी, स्केलेटन यानी कि जो आपका मस्कुलर सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम, सारे के सारे सिस्टम्स आपस में मिलकर काम कर रहे होंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी बॉडी सिस्टम अकेला काम नहीं कर सकता है, सब कुछ को आपस में मिलकर ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये उनकी मजबूरी समझ लो या जो भी है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज आपके चैप्टर का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है बेसिक लाइफ प्रोसेस। यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए किन किन प्रोसेस की जरूरत पड़ती है, जिसमें सबसे पहला जो हमारे पास आ जाता है, सबको पता होगा इसके बारे में, मेटाबॉलिज्म। हर एक केमिकल रिएक्शन जो आपकी पूरी बॉडी के अंदर हो रही है, चाहे वो एनाबॉलिक हो चाहे वो कैटाबॉलिक हो, ये सारी की सारी चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो याद रखना, अगर तुम मेटाबॉलिज्म कर पा रहे हो तुम जिंदा हो, अगर नहीं कर पा रहे हो तुम्हारी डेथ भी हो सकती है, ठीक है, क्लियर। क्योंकि आपकी बॉडी के हर एक पार्ट का मेटाबॉलिज्म होता है, हर एक पार्ट का। तुम्हारे बाल, स्किन, नाखून, दांत, हर एक चीज मेटाबोलाइज होती है, ठीक है। चाहे कुछ भी हो, सब कुछ मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है। अब चाहे वो कैटाबॉलिज्म हो या फिर वो एनाबॉलिज्म हो, कभी भी एक चीज एज इट इज नहीं रहती है, समझे, वो चेंज हो जाती है। चलिए अब तुम्हारा भी तो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तुम पहले इतने से थे अब इतने हो गए होंगे, मेटाबॉलिज्म है। चलो दूसरा जो बेसिक लाइफ प्रोसेस है वो है रिस्पॉन्सिवनेस। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे सामने शेर आ जाए
तो तुम क्या करोगे? ऐसे खड़े रहोगे? नहीं ना। या फॉर एग्जाम्पल कि कोई तुम्हें सामने से चाकू मारने लग जाए, तो तुम ऐसे ही खड़े रहोगे कि आओ मारो? ऐसा नहीं होगा ना। तो आप रिस्पॉन्स करोगे, उसके अगेंस्ट जो भी रिएक्शन आपका होगा वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि कैसे आप उसके लिए रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप रिएक्ट तो जरूर करोगे। कोई मच्छर अगर तुमको काट रहा है तो तुम उसको काटने दोगे कि काटो भाई, मजा आ रहा है? ऐसा तो नहीं होगा, है ना? तुम उसको उड़ाओगे या मार दोगे या जो भी करोगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आती हैं रिस्पॉन्सिवनेस के अंदर। एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू चेंजेस या फिर स्टिमुलाई के अगेंस्ट अपनी कोई भी रिएक्शन देना, दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिवनेस। समझ में आया? इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मूवमेंट। सिंपल है, बॉडी, ऑर्गन, सिस्टम, हर एक चीज मूव कर रही है। ठीक है, आप मूव कर रहे हो, मैं मूव कर रही हूँ, सब कुछ मूवमेंट हो रहा है। इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक लाइफ प्रोसेस। देन ग्रोथ, आप साइज में, आप सेल नंबर में, हर एक तरीके से आप इंक्रीज कर जाते हैं। पैदा हुए थे आप इतने से, अब आप हो गए इतने बड़े। क्यों? क्योंकि आपकी ग्रोथ हो रही है, आपकी हाइट बढ़ गई, ग्रोथ हो रही है। आप पहले बहुत पतले थे, अब मोटे हो गए, ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ग्रोथ की कैटेगरी के अंदर आती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंशिएशन। अनस्पेशलाइज्ड सेल्स जो होती हैं, जिनको आप स्टेम सेल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, हिमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट होती है, वो जब डिफरेंशिएट होगी तो वो बन जाती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इन सारी चीजों में। ठीक है, फिर हमारे पास है रिप्रोडक्शन, एक बेसिक लाइफ प्रोसेस लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम इसी चीज के लिए जिंदा है, याद रखना, हम खाना खा रहे हैं और रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, यही दो बेसिक लाइफ प्रोसेस है जिसके लिए हम जिंदा हैं। समझ रहे हो? तुम पैसा कमा रहे हो, क्यों? क्योंकि तुमको खाना खाना है। ठीक है, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो सोच कर देखिए, दुनिया खत्म हो जाएगी।